हेलो स्टूडेंट, आज हमारी अलजेब्रा की 6th क्लास अलजेब्रा की हमारी क्लास नंबर जो है 6 है। 6th क्लास है आज, ठीक है। और हमसे इस सीरीज को जो है कंटिन्यू आगे चलते जा रहे हैं, कंप्लीट जो है सिलेबस कराने वाले हैं, ठीक है। तो अपन ने कुछ कर लिया था, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल नंबर 6 पे थे। एग्जाम्पल 6 क्या था कि आपके पास एक सेट दे रखा है जी, जिसके अंदर आपके पास कुछ फंक्शन दे रखे हैं f1, f2, f3 और f4। ये 4 फंक्शन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो स्टार दे रखे यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखे वो आपको कंपोजिशन फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन मतलब कि संयुक्त फलन। संयुक्त फलन तो जानते होंगे आप कि संयुक्त फलन किस तरह से अप्लाई होता है। ये क्या है? आपका संयुक्त फलन है जी। और यहाँ पे दे रखा है, इस तरह से डिफाइन है कि जो आपका f1x है उसकी इमेज यानी कि x की इमेज x पे आ रही है। f2x जो है वो आपका -x है। f3x जो है वो आपका 1/x है और f4x जो है वो आपका -1/x है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको प्रूव करना है या आपको दिखाना है कि जो जी स्टार है, आपका क्वेश्चन क्या है कि जी स्टार इज ए ग्रुप। आपको ये देखना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। और क्रम विनिमय ग्रुप के बारे में बता ही दिया था कि क्रम विनिमय कब होता है, यदि कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को या क्रम विनिमयता को सेटिस्फाई करता है तो उसे क्रम विनिमय ग्रुप कहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूं, सॉल्यूशन। यहाँ पे आप एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पे आपके पास बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो क्या है, यहाँ पे कंपोजिशन है f1, f2, f3 और f4। यहाँ पे भी f1, f2, f3 और f4। अपने को पहला एलिमेंट f1 को f1 से कंपोजिशन कराना है, फिर f1 का f2 से, f1 का f3 से, f1 का f4 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करते जा रहा हूं, ठीक है। तो आप एक बार जो है वो पूरी कैलकुलेशन को नोट करते जाना, ठीक है। तो देखिए कैसे f1 कंपोजिशन f1, ये आप वैल्यू निकाल रहे हो तो f1 ये किस तरह से ऑपरेट होता है, f1x टाइप से, ठीक है। f1 जो कर रहा है x को कहां पे भेज रहा है, x पे भेज रहा है। तो आपने क्या कर दिया f1 और ये वैल्यू आ गई x, दोबारा से f1 अप्लाई करोगे तो इसकी इमेज क्या आएगी x। और x कौन सा फंक्शन है अपना, f1x पर, किसके बराबर है ये, f1x के बराबर। तो अपना जो f1 कंपोजिशन f1 आया वो किसके बराबर आ गया, f1 के बराबर आ गया। तो यहीं पे नोट कर लें कि f1 का कंपोजिशन f1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, f1। अब देखिए f1 का कंपोजिशन f2 के साथ किया तो यहां से आया f1, पहले अप्लाई हो जाएगा f2 फंक्शन, ये हुआ f1। f2 क्या करता है, x को -x पे भेजता है, तो ये क्या आ गया, -x। और f1 क्या कर रहा है, x को x पे भेज रहा है, तो -x को कहां पे भेजेगा, -x पे। तो ये कौन सा फंक्शन आ गया अपना, f2x ही आ गया दोबारा से। तो इससे इंप्लाई हुआ कि f1 कंपोजिशन f2 करने पर आपको वैल्यू किसकी आ रही है, f2 की आ रही है। तो ये आ गया f1 का f2 के साथ करोगे तो f2। अब एक बार देख लेते हैं कि f2 कंपोजिशन f1 ये क्या आता है। तो ये दोनों सारे साथ साथ करते चल रहे हैं अपन, है ना, f1x। तो देखिए ये f2 हो गया, f1x को कहां पे भेज रहा है, x पे भेज रहा है, और f2x को कहां पे भेजता है, -x पे भेजता है। तो ये दोबारा से क्या आ गया, f2x आ गया। दैट मींस f2 कंपोजिशन f1 जो है वो किसके बराबर आया, दोबारा है। तो देखो f2 का f1 से किया है तो ये f2 रहा, f2 का f1 से किया है तो क्या आया है आपका, f2 आया है। अब f1 का f3 से कर दीजिए, f1 कंपोजिशन f3। तो देखिए ये हुआ f1 f3x और ये f1 f3x को कहां पे भेजता है, 1/x पे, ठीक है। और f1 x को x पे भेज रहा है तो 1/x को कहां भेजेगा, 1/x पे। तो ये कौन सा फंक्शन आ गया अपना, f3x आ गया। तो f1 का f3 से कर रहे हो तो क्या आ रहा है आपको, f3 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह जब f3 कंपोजिशन f1 करोगे
तो क्या आएगा, ये हुआ F3, ये F1x, ये हो जाएगा F3। F1x को कहां पे भेज रहा है, x पे, और F3x को भेजता है 1/x पे, तो ये दोबारा से आपके पास क्या आ गया, F3 आ गया। ठीक है, तो यहां से F3 का F1 पे क्या आ जाएगा आपके पास, F3। ऐसे आप जब F1 का F4 से करोगे तो F4 आएगा, F4 का F1 से करोगे तो F4 ही आएगा। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया, आ गया ये समझ में। अब देखिए आगे, एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, अब F2 का F2 से करते हैं। F2 का F2 के साथ कंपोजिशन लिया, तो ये हुआ F2, ये F2x। F2 क्या कर रहा है, x को -x पे भेज रहा है, तो ये हुआ F2, ये -x पे भेज दिया इसने। और देखो F2 यदि x को -x पे भेज रहा है तो -x को कहां पे भेजेगा, -(-x) पे भेजेगा, दैट इज x। ये किसके बराबर है, आपका F1x के बराबर है। तो यहां से पास आता है कि F2 का F2 के साथ कंपोजिशन कराओगे तो क्या आएगा, F1 आएगा। ठीक है, अब क्या कर लो, F2 का F3 से, F2 का F3 से करो, F2 F3x। F2 F3 क्या कर रहा है, x को 1/x पे भेज रहा है, दैट इज ये F2। अच्छा, ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो। F2 क्या कर रहा है, x को -x पे भेजता है, तो 1/x को कहां पे भेजेगा, -1/x पे, तो ये किसके बराबर है, F4x के बराबर है। तो F2 का F3 के साथ कंपोजिशन कितना आएगा, F4 आएगा। ठीक है, अब F2 का F4 के साथ, तो इसी के साथ मैं इसी को भी कैलकुलेट कर लेता है, F3 कंपोजिशन F2x, है ना। तो यहां से आएगा पहला F3, फिर हुआ F2x, और ये हुआ F3। F2x को कहां पे भेजता है, ये -x, और F3 क्या करता है, उसी को उस पे भेजता है, तो ये क्या आ गया, F4x। ठीक है, तो F3 का F2 से कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है, F4 आ रहा है। ठीक है, अब F2 का F4 से लीजिए, F2 कंपोजिशन F4x, F2 F4x, F4x को कहां पे भेजता है, -1/x पे, और F2 क्या करता है, इसी के माइनस पे भेजेगा तो 1/x, और ये किसके बराबर है, F3x के बराबर है। तो ये F2 किसके बराबर आ गया, F2 का F4 से करोगे तो F3 के बराबर। ऐसे आप F4 का F3, हाँ F4 का F2x के साथ करोगे तो आएगा ये F4। F2 क्या करता है, x को -x पे भेजता है, और F4 क्या कर रहा है, x को -1/x पे भेज रहा है, तो ये -1/x दैट इज 1/x। तो ये क्या आ गया, F3x आ गया। तो यहां से क्या है अपना F4 F2, तो ये F4 रहा, ये F2 रहा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपके पास, F3 आएगा। ठीक है, अब अपने को ये दो एंट्री और F3 का F3 के साथ देख लीजिए, F3 का F3x के साथ, बाद में ये F3 का F3 के साथ करोगे तो यहां से क्या आएगा, F3x आ जाएगा, ये हुआ F3, बाद में ये बाद में F3 का F3 का F3 से करोगे तो देखो F3 जो आएगा वो क्या पे आएगा, 1/x, और F3 क्या कर रहा है, x को 1/x पे भेज रहा है, तो ये F3 ये 1/x पे इसका भी अपोजिट यानी कि 1/1/x पे भेजेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी x, और x किसका वैल्यू है, F1 का वैल्यू है। तो F3 का F3 से किया तो आपका F1 आ जाएगा। अब F3 का F4 से कर लो, F3 कंपोजिशन F4x, तो ये आपके पास F3 F4x, ये हुआ F3। F4 क्या कर रहा है, x को -1/x पे भेज रहा है,
और F3 क्या कर रहा है, x को 1/x पे भेज रहा है, तो ये क्या आएगा आपका माइनस ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है, F2x का वैल्यू। तो यहां से आपके पास आ गया F2। और ऐसे जब आप F3 का F4 से किया, F2 आया है, तो जब F4 का F3 से करोगे, चलो मैं ये भी कैलकुलेट कर लेता हूं, F4 F3x करो, तो ये हुआ F4 F3x। ठीक है, यहां से आया F4 F3 x को 1/x पे भेजता है, और ये x को -1/x पे भेजता है, तो ये दोबारा से -x आ जाएगा, दैट इज F2x। तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, F2 आ जाएगी। अब लास्ट बच गया आपके पास F4 कंपोजिशन F4x। तो देखो ये आएगा F4x, ये हो गया F4, और F4x क्या करता है, इसको भेजता है -1/x पे। ठीक है, -1/x पे भेज रहे हैं, तो यहां से करोगे आप इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस x आ जाएगा, जो किसके बराबर है, F1x के बराबर। तो ये वैल्यू आ गई F1। ठीक है, अपने पास सारी टेबल बन के रेडी होगी। ठीक है, अब इसी को देखना है कि ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो इसके लिए चलो ये नोट कर लो, सबसे पहले तो हो जाएगा नोट ये। ठीक है, हटाइए। अब देखिए, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है समवृद्धता, समवृद्धता या समवृद्ध गुणधर्म, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, क्लोजर। ठीक है, तो देखिए जितने भी अपने पास रिजल्ट आए हैं, सारे रिजल्ट किस में है, जिम में है। तो फ्रॉम टेबल, ये क्लियरली फ्रॉम टेबल all results are in G। जिम में है, दिस इंप्लाइज स्टार कैसी हो गई, स्टार इज क्लोजर इन G। तो क्लोजर मिल गया आपको, है ना। दूसरा क्या देखना है, एसोसिएटिव यानी कि साचर्यता। तो आप कोई भी 3 फंक्शन ले लीजिए जो मन करे आपका। तो देखो F2 जैसे ले लिया, एक F3 ले लिया और एक F4 ले लिया। ये किस में से है, जिम में से। F2 का कंपोजिशन कराओ, F2 का करवाया जैसे कि F3 के साथ, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको करा दिया F4 के साथ। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, F2 का F3 के साथ, ये रहा F2 का F3 के साथ कितना आया, F4। कंपोजिशन क्या है, F4 का F4 के साथ कितना आ रहा है, F1 आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में देखोगे तो आप क्या, F2 कंपोजिशन क्या देखना है आपको, F3 कंपोजिशन F4। तो ये हुआ आपका F2। F3 और F4 का कंपोजिशन कितना है, ये F3 रहा, ये F4। तो F3 का इससे करोगे तो कितना आएगा, F2, और F2 का F2 के साथ कंपोजिशन कितना है, F1 है। तो देखिए हमने कोई भी 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं जिम में से, और उनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया है, तो आपके पास क्या आ गया है, सेम रिजल्ट आया है। तो सिमिलरली फॉर एनी फंक्शन, है ना, फॉर एनी फंक्शन, यहां पे मैं x लिख देता हूं, x मत लिखो इसको, है ना, a लिख दो, a बिलोंग्स टू G। a का मतलब क्या है, एलिमेंट है। फॉर एनी, या फिर ऐसे लिख लो, फॉर एनी a b c, 3 फंक्शन है ना आपके पास, बिलोंग्स टू G के लिए स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव मिल गया आपको। नंबर 3 क्या देखते हो आप, नंबर 3 देखते हो आप आइडेंटिटी। तो देखिए कौन सा फंक्शन है ना, जिसको आप ऑपरेट करा रहे हो तो अपने पास वो एलिमेंट आए। देखो आइडेंटिटी देखने का तरीका मैंने बताया था, ऊपर जो रो बन रही है F1 F2 F3 F4, किसी सेम ऑर्डर में कौन सा रो बन रहा है आपका, ये बन रहा है। तो देखिए इसके लिए ये बन जाएगा, ठीक है। अब कॉलम सेम कहां बन रहा है, यहीं पे बन रहा है, F1 के लिए बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, F1 के लिए बन रहा है, ठीक है। तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या आ गई, तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल Fi, है ना, बिलोंग्स टू G।
आई फ्रॉम 1 to 4, क्योंकि अपना F1 F2 F3 और F4 है, तो आप इन जनरल ऐसे लिख सकते हो। फॉर ऑल Fi के लिए आप ये कर रहे हो कि Fi कंपोजिशन F1 इज इक्वल टू F1 कंपोजिशन Fi, है ना, इज इक्वल टू किसके आया है, Fi के आया है। ठीक है, इसके इक्वल आया है, Fi के आया है। तो F1 का कंपोजिशन कराया है किसी भी फंक्शन के साथ, फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to 4। तो दिस इंप्लाइज F1 क्या आ गया, F1 इज आइडेंटिटी, और क्योंकि ये जी में है तो इसको इन जी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो गई। नंबर 4, इनवर्स देखिए, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालते हो आप, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, F1 का इनवर्स तो क्या मिलेगा, F1 मिलेगा। अब F2 को किसके साथ ऑपरेट कराया जा रहा है कि आपके पास F1 आए, तो देखो F2 का F2 से कराया F1, F3 का F3 से कराया F1, F4 का F4 से कराया तो F1, यानी कि सारे जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। तो F1 का इनवर्स F1, F2 का इनवर्स F2, F3 का इनवर्स F3 और F4 का जो इनवर्स है वो आपका F4 आ जाता है। ठीक है, अब ये भी देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आप देख लो इसके जो डायगोनल दिख रहे हैं आपको, इसका डायगोनल तो यही सेगमेंट है, डायगोनल वाला कौन सा सेगमेंट है, ये वाला डायगोनल है, ये डायगोनल है। और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लीजिए, F2 F3 F4 F3 F4 F4 F3 F4 F3 F2 F2। ठीक है, तो सारे हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं कम्यूटेटिव के लिए, चलो वो भी लिख देते हैं कम्यूटेटिव। तो वहां पे लिख देते हैं आपका Fi कंपोजिशन Fj इज इक्वल टू Fj कंपोजिशन Fi। ठीक है, फॉर ऑल Fi Fj बिलोंग्स टू G। तो दैट मीन्स कि G जो आपके पास स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसी हो गई, एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी। ठीक है, दैट मीन्स G स्टार भी ए अबेलियन ग्रुप। तो यहां पे लिख देते हैं रिजल्ट, देयरफॉर G star is an abelian group, is an abelian group। ठीक है, तो ये अपना कैसा ग्रुप था, अबेलियन ग्रुप था। ओके, नोट कर लो। आगे चलें अब। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया अपना। अब देखिए अपने कुछ थोड़े वेरियस टाइप के पढ़ते हैं, है ना, तो उनका और देखते हैं कि किस तरह से। एक एग्जांपल नंबर 9 देखिए, एग्जांपल 9 आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 9 है ये। देखो क्या कह रहे हैं, जी आपके पास एक सेट दे रखा है, जी आपके पास एक सेट दिया हुआ है, वो किस तरह का दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट है इसमें, और साथ के साथ कहा गया है कि ए जो है और बी दोनों किस में से हैं, रियल नंबर में से, और ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ए 0 के इक्वल नहीं है। तो कह रहा है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, वो किस तरह से डिफाइन है, इसके दो एलिमेंट अब किस टाइप के मिलेंगे, ऑर्डर पेयर के। तो ए बी स्टार सी डी, ए बी स्टार सी डी, ये किस तरह से डिफाइन है, ये आपका डिफाइन है AC, BC प्लस डी, AC, BC प्लस डी से। और कह रहा है कि ये बताइए कि जो G स्टार है, आपको ये बताना है G स्टार इज नॉन अबेलियन ग्रुप, इज नॉन अबेलियन ग्रुप। ये आपको बताना है कि ये कैसा ग्रुप है,
नॉन अबेलियन ग्रुप है। नॉन अबेलियन ग्रुप होने का मतलब क्या होता है? नॉन अबेलियन का मीनिंग है कि उसके अंदर ग्रुप की तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती? कम्यूटेटिव वाला होल्ड नहीं करेगा। तो देखिए अभी तक हमारे पास देखिए जो एलिमेंट दे रखे थे ना वो एक नंबर्स टाइप के दे रखे थे, ठीक है। तो हमने वहां पे एक टेबल बनाया था प्रॉपर तरीके से कि भाई उसका सारी कैलकुलेशन किया था, लेकिन यहाँ पे अपने को टेबल बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इनको डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिए। तो पहला आपको देखना है समृद्धता। क्या देखना है? समृद्धता या क्लोजरनेस, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि आपने यदि दो एलिमेंट इस ग्रुप में सॉरी सेट में से लिए हैं और ये ऑपरेशन लगा रहे हो स्टार, तो दोबारा से किस में आ जाना चाहिए? जी में आना चाहिए। और जी की डेफिनेशन क्या है? देखिए सेट को पढ़ना आना चाहिए हमें। तो सेट यहाँ पे जी की डेफिनेशन क्या है? जी के अंदर वो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं जहां पे ए और बी यानी कि ये दोनों एलिमेंट किस में से होने चाहिए? आर में से होना चाहिए। और एक के बारे में कंडीशन है कि एक ऐसा आना चाहिए नॉन जीरो। यदि ए 0 के बराबर आ जाता है तो वो जी के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहां पे आप दो एलिमेंट लिए, लेट ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंग्स टू किसमें से? जी। अब ऑपरेशन लगाइए यहां पे ए बी स्टार सी डी। अब देखो यदि ये दोनों इसमें, पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं। यदि ए बी सी डी इसके अंदर है तो यहां से क्या इंप्लाइज होता है कि ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी सारे किस में से हैं? रियल में से। और साथ का इनका जो पहला एलिमेंट है यानी कि ए नॉन जीरो है साथ के साथ और सी नॉन जीरो है, ठीक है, इसलिए ये जी में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये फिर ऐसा है। अब देखो ऑपरेशन कैसे डिफाइन है अपने पास इस तरह से ए सी कोमा बी सी प्लस डी। तो ये ऑपरेट तो कर दिया है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एलिमेंट जी में आया कि नहीं। तो उसके लिए कंडीशन है कि ये फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ए गुणा सी नॉन जीरो आना चाहिए और ए सी और दूसरा एलिमेंट बी सी प्लस डी ये दोनों किस में होने चाहिए? रियल नंबर में। अब देखिए कैसे, सिंस ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी किस में से है? रियल नंबर में। अपने पास इंफॉर्मेशन है। तो ए गुणा सी जो होगा जब दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो किस में से आता है? रियल नंबर में। दूसरा ऐसे ही बी का सी से गुणा करोगे तो रियल नंबर में आएगा और डी भी रियल नंबर है तो ऐड करने पर रियल नंबर में रियल नंबर ही आता है, ठीक है। तो और साथ के साथ ऑल्सो ए नॉन जीरो और सी नॉन जीरो दिस इंप्लाइज ए सी यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा रहेगा? नॉन जीरो रहेगा। तो देखो अपने जी की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। ये फर्स्ट एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट दोनों आर में से हैं और इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है ए सी वो नॉन जीरो के बराबर है। तो देयरफॉर आपके पास क्या आ गया? आपके पास आया कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, ठीक है। हेंस सो स्टार इज क्लोजर प्रॉपर्टी, स्टार इज क्लोजर इन जी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए। दूसरा क्या देखना है आपको? एसोसिएटिव। देखिए एसोसिएटिव कैसे करेंगे। तो आपने इसके लिए कितने एलिमेंटों की जरूरत है? 3 एलिमेंटों की। तो ए कोमा बी सी कोमा डी ई कोमा एफ ये 3 एलिमेंट लिए आपने जी में से। पहले स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट ऑपरेट करा दीजिए, ए कोमा सी स्टार सॉरी ए बी सी डी और फिर इसके साथ स्टार ई एफ देखो कैसे है। ये इसका कौन सा पार्ट है? लेफ्ट हैंड साइड है। इसको बराबर करेंगे राइट हैंड साइड के। तो देखो यहाँ पे तो इन दोनों को ऑपरेट कराओगे तो क्या आएगा आपके पास? पहला इसका गुणा आ जाएगा तो क्या आएगा? ए सी। दूसरा एलिमेंट आएगा बी सी प्लस डी टाइप का और स्टार ई कोमा एफ। दोबारा देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से गुणा कर दो तो देखो ए सी का इससे गुणा कर दोगे तो क्या आएगा? ए सी ई आएगा। फिर दूसरा क्या यहाँ पे कॉमा बी सी यानी कि इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई। तो इसका सेकंड एलिमेंट बी सी प्लस डी इसका फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? बी सी ई प्लस डी ई, ठीक है। और प्लस क्या आता है आपका? लास्ट एलिमेंट यानी कि जो इसका फोर्थ एलिमेंट है ये वाला। तो प्लस क्या आ जाएगा आपका? एफ आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक?
फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो BCE प्लस DE, और लास्ट एलिमेंट यानी कि इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके साथ ऐड। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे आगे ये क्या आ गया, अपने को तो बराबर लेके आना है। तो देखिए अब की बार ABCD बराबर है, तो नेक्स्ट टाइम में यानी कि अपने पास CDEF बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, इसको ऐसा लिख दें ACE को एक साथ रख लिया। इसके अंदर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमा, यहां से आपके पास आ गया B इंटू CE, ठीक है, और प्लस से यहाँ पे लिख दिया आपने DE, और प्लस है आपके पास क्या है F है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब देखिए अपने को अलग किसको करना है, AB को अलग करना है। तो AB को जब अलग करोगे तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसके कौन से दूसरे आपके पास इस तरह से आया, देखो जैसे ये A लिख दिया आपने, मैं अभी आप इसको थोड़ा सा समझिए। ये फर्स्ट एलिमेंट किससे ऑपरेट होता है, इसके फर्स्ट एलिमेंट से, तो यहां पे क्या लिख दूं, C लिख दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? नो। नेक्स्ट वाले में आगे क्या है, ये जो B है इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऑपरेट हो रहा है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ये रहा C, ठीक है, इसके फर्स्ट एलिमेंट से, तो किससे ऑपरेट हुआ है, इसका ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे B से ऑपरेट हुआ है, तो यहाँ पे आ गया B, और यहाँ पे क्या है CE है। दूसरे क्या कहता है, आपने जब ऑपरेट कर दिया है तो उधर क्या बच गया आपके पास, तो देखो ये वाला टर्म तो आपने लिख दिया है, बच क्या गया आपके पास DE प्लस F बच गया है। तो क्या बचा है DE प्लस F। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड यहां तक सोल्व हो गई है, इसको छोड़ दीजिए, राइट हैंड साइड उठाइए और राइट हैंड साइड को सोल्व कर दीजिए, फिर इससे कंपैरिजन कर लीजिए दोनों बराबर आए हैं या नहीं आए। तो देखो यहां से आ गया AB, ये हुआ स्टार, और इनमें देखोगे दोबारा से रिवर्स देखो C है, ये C, अब दूसरा एलिमेंट नहीं लिख रहा स्टार, किसके साथ ऑपरेट होता है ये, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ। तो देखो जब यदि आपने C लिख दिया है तो दूसरे वाले का एलिमेंट कौन आएगा, E आएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इसका जो सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऑपरेट हो, तो सेकंड एलिमेंट जो है इसका सेकंड एलिमेंट वो होगा जो E से मल्टीप्लाई हो रखा होगा। तो E से मल्टीप्लाई कौन हो रखा है, D, तो यहाँ पे आ गया D, और यहाँ पे क्या बच गया लास्ट में F। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था, यानी कि आप लेकर के चले थे कि AB स्टार CD स्टार EF इज इक्वल टू आपने ले दिया कि AB स्टार CD स्टार EF। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाता है। ठीक है, हैंस स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव इन G। नंबर थर्ड आपके पास आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी या तस्मक अवयव, तस्मक अवयव कैसे निकाला जाएगा, तो देखो तस्मक अवयव की डेफिनेशन होती है, अब क्योंकि देखो इसमें सारे एलिमेंट किस तरह टाइप के हैं, ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट हैं, तो अपनी आइडेंटिटी भी कैसे मिलेगी, ऑर्डर टाइप की मिलेगी। तो लेट आपने कोई A, B बिलोंग्स टू G लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट B एनी आर्बिट्रेरी, ठीक है। अब आपने क्या किया कि AB स्टार इसको लिख लिया E1 और E2, क्या लिख लिया E1 E2, क्योंकि E को आइडेंटिटी से डिनोट करते हैं और क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पेयर है तो हमने E1 E2 लिख लिया। ये किसके बराबर आना चाहिए अपना, A, B के, इसमें ऑपरेशन लगा दो तो AE1 आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा BE1 प्लस E2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया A, B। दो ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। तो यहां से आया AE किसके इक्वल, A के, तो E1 सॉरी ये E1 है, तो E1 का वैल्यू कितना आ गया, A अपॉन A करोगे तो क्या आएगा 1, तो E1 का वैल्यू आ गया 1। इधर रखो BE1 प्लस E2 इज इक्वल टू B, तो E1 का वैल्यू किसके बराबर है 1 के, तो ये आ गया B प्लस E2 इज इक्वल टू B का B उधर जाएगा तो यहां से आ जाता है E2 इज इक्वल टू 0। तो आइडेंटिटी जो अपने पास आई, ठीक है, तो अपनी जो आइडेंटिटी आई है वो क्या आई है, Hence, therefore, जो अपनी आइडेंटिटी आई E1 का वैल्यू 1, E2 का वैल्यू 0, तो 1, 0। और ये देख लो अपने पास G की डेफिनेशन यही थी,
यदि जी में बिलोंग कर रहा है तो ये दोनों एलिमेंट आर में बिलोंग करना चाहिए और इसका फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो है, दोनों रियल नंबर है, तो 10 बिलोंग्स टू किस में से आ गया, जी में से। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो गया। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, चलो आगे। अब निकालते हैं इनवर्स एलिमेंट, कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। देखो नंबर 4, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स या फिर प्रतिलोम, इनवर्स या प्रतिलोम अवयव। तो देखो कोई भी a, b बिलोंग्स टू g, बी एनी आर्बिटेरी, कोई भी एक आर्बिटेरी एलिमेंट उठाया आपने, स्वेच्छ अवयव, आर्बिटेरी का मतलब क्या होता है, स्वेच्छ, स्वेच्छ अवयव। ठीक है, हमें नहीं पता कि इसका इनवर्स क्या आएगा, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, a डैश मान लिया और b डैश मान लिया। क्या मान लिया हमने, a डैश b डैश। यदि a डैश b डैश ab का इनवर्स है तो किसके बराबर आ जाना चाहिए, ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाना चाहिए अपना 1,0 के। ठीक है, इनमें ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई, a डैश आ गया, इसका सेकंड एलिमेंट इसके साथ एलिमेंट मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा बी ए डैश और प्लस क्या आ गया यहाँ पे बी डैश इज इक्वल टू 1,0। कंपेरिजन करा दो, ए डैश किसके बराबर आना चाहिए, 1 के, और बी ए डैश प्लस बी डैश किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो यहां से आपने को ए डैश निकालना है, तो ए डैश बराबर कितना आ गया, 1/8। दूसरा बी डैश चाहिए, तो बी डैश इज इक्वल टू अपने को क्या आया, बी डैश आ गया इधर से माइनस बी ए डैश, और ए डैश का वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो क्या आ गया, -b/a। तो ए डैश आया अपने पास 1/a, बी डैश का वैल्यू कितना आया, -b/a। तो दैट मींस a, b का जो इनवर्स मिल गया आपको, क्या मिल गया, 1/a, -b/a। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जी में है कि नहीं, तो जी में होने के लिए दोनों रियल नंबर, तो देखो जब a रियल नंबर है तो 1/a भी रियल नंबर, b रियल नंबर है और a रियल नंबर है तो b/a भी रियल नंबर। ठीक है, और a कैसा है, नॉन जीरो, a यदि नॉन जीरो है तो 1/a डिफाइन कर सकते हैं, सिंस a इज नॉन जीरो तो देयरफॉर 1/a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हेंस every element of G has inverse in G, यानी कि G का प्रत्येक अवयव, G का, यहां पे लिख दें, G का प्रत्येक अवयव G में प्रतिलोम अवयव रखता है, प्रतिलोम अवयव रखता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इनवर्स एलिमेंट। अब एक और देखना है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है, तो देखो कम्यूटेटिव नंबर 5, कम्यूटेटिव या फिर आप उसको क्या बोलते हो, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। तो देखो कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव आपने ये देखना है कि a, b स्टार c, d, इसका वैल्यू कितना आया है, इसका वैल्यू आएगा AC, BC प्लस D, अपने पास जो भी ऑपरेशन है वो। अब एक बार इसका जरा उल्टा करके देखिए, यानी कि CD स्टार AB निकाल के देखो, तो देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई यानी कि C। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा इसका ये एलिमेंट किससे अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा A से, तो क्या आ गया यहाँ पे AD आ गया और प्लस क्या आ गया B। क्या ये दोनों, देखो इसकी फर्स्ट एंट्री तो सेम है, लेकिन क्या इसकी सेकेंड एंट्री सेम है, नहीं है, तो दिस एम्प्लाइज स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। और देखिए क्योंकि ग्रुप तो बन गया था, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है, तो देयरफॉर जी स्टार इज कम्यूटेटिव नहीं आया तो नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, यानी कि कह देंगे कि जी स्टार क्या नहीं है, अबेलियन ग्रुप नहीं है, अबेलियन ग्रुप नहीं है। ठीक है, ओके।
ये नोट करो, 1 मिनट। हो गया नोट? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 10 है, लेकिन एग्जाम्पल 10 को करने से पहले अपने को एक चीज पढ़ना पड़ेगा, एम की अवशेष कक्षाएं। क्या है आपके पास? एम की अवशेष कक्षाएं, रेजिड्यू क्लासेस, रेजिड्यू क्लासेस ऑफ एम, दैट इज एम की अवशेष कक्षाएं, एम की अवशेष कक्षाएं। ठीक है, तो अवशेष कक्षा क्या होती है ये देखिए। यहां पे m का मीनिंग है कि m इंटीजर नंबर है। m कैसा नंबर है? इंटीजर नंबर है, यानी कि पूर्णांक है। m कैसा नंबर है? इंटीजर। ठीक है, तो जब एक ग्रुप बनाते हैं, यानी कि आप एक सेट बना रहे हो जब, तो इस सेट के अंदर यदि रेजिड्यू क्लास रख रहे हो किसकी? m की, तो वो कहां तक जाएगा? m-1 तक जाएगा। देखिए कैसे। यदि आपने एक सेट डिफाइन किया IM करके, क्या डिफाइन कर दिया? IM करके एक सेट डिफाइन किया। ये क्या है? ये है आपके पास सेट ऑफ क्लास, सेट ऑफ क्लास या रेजिड्यू क्लास लिख सकते हो आप, सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास ऑफ M। M की कौन सी क्लासेज है? रेजिड्यू क्लास। तो देखिए क्लास होने का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ क्लास, मीनिंग ऑफ क्लास, क्लास होने का मतलब है यदि आपने एक क्लास बना रखी है 0, है ना, और ये क्लास का नोटेशन होता है, यदि आपने एक क्लास बना रखी है 0, तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे। ये आपके पास एक सेट ही होता है, जो ये क्लास है वो अपने आप में एक सेट है। इस 0 की क्लास में वो सारे एलिमेंट आएंगे जब आप किसी भी दो एलिमेंटों को ऑपरेट कर रहे हो। सपोज दैट आपने 1 स्टार 2 किया और इसका रिजल्ट जो है वो सेम आया। सपोज दैट जो 0 का रिजल्ट आ रहा है 0 के साथ ऑपरेट करने पर, है ना, तो 0 जैसे आ गया रिजल्ट, तो 1 स्टार 2 करने पे 0 आया, और 0 के साथ भी किसी एलिमेंट का ऑपरेशन भी, वो भी कितना रिजल्ट आया था? 0, है ना। तो इनकी जो क्लास होगी वो सारी क्या होगी? सेम होगी, यानी कि आपके पास 1 और 2 भी किस क्लास में आ जाएंगे? 0 की क्लास में आ जाएंगे। यानी कि क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, ये सारी क्या होंगी? सेम होंगी। लेकिन बकायदा ये होना चाहिए कि यदि 0 के रिजल्ट में आप एक आगे चल करके ना एक ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है, इंटीजर्स के लिए, तो मैं उसके अंदर थोड़ी सा और ज्यादा चर्चा कर दूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से कि वहां पे किस तरह से क्लासेस निकाली जाती है। ठीक है, रेजिड्यू क्लास कैसे निकालते हैं, तो वो सब चीजें आगे देखिए। अब यहां पे देख लीजिए, अब इसके लिए इतना ध्यान रखें कि यदि आपके पास m की रेजिड्यू क्लास लिखवा रहा है तो उसके पास कितनी क्लास मिलेंगी? m क्लासेस मिलेंगी। लेकिन वो m क्लासेस कहां से स्टार्ट होंगी? क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और अप टू क्लास m-1 तक, यानी कि 0 से स्टार्ट होगी और m-1 तक जाएगी क्लास। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है एक, आपके पास एक सेट दे रखा है, एक सेट है IM, इसके अंदर क्लासेस हैं 0, 1, 2, 3, इस तरह से चलते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पे m-1 तक क्लास है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका सेट ऑफ क्लास,
सेट ऑफ, चलो ये लिख देता हूं, रेजिड्यू क्लास ऑफ एम, या फिर आप लिख सकते हो एम की अवशेष कक्षाएं, एम की अवशेष कक्षाएं। ठीक है, एम की क्या है, ये अवशेष कक्षाएं हैं, इसके अंदर ये इस तरह के एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या है, यहाँ पे जो स्टार लिख रखी है वो लिख रखा है सम ऑफ क्लासेस, सम ऑफ क्लास। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि यदि आपने क्लास ए और क्लास बी, ये आपके पास एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, और इन पे आपने ऑपरेशन लगाया है, यानी कि जो स्टार लगाया है वो क्या आएगा, वो ये आएगा, और इसका जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आता है, ए प्लस बी के बराबर आता है। यानी कि क्लास ए प्लस क्लास बी कर रहे हो तो वो किसके बराबर आती है, क्लास ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की क्लास के बराबर आएगा। तो देखो अपने को बताना है कि जो ये आपका आई एम है इस स्टार के रेस्पेक्ट में ग्रुप है या नहीं है। आपको क्या बताना है, ग्रुप है या ग्रुप नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए नाउ ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है, एग्जाम्पल 10 है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन या प्रूफ। पहला प्रॉपर्टी क्या है अपना, पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर का, पहला प्रॉपर्टी क्या है अपना, पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर, क्लोजर या समृद्ध। अब तो ये आपको मीनिंग याद हो गए होंगे, समृद्ध को क्लोजर कहते हैं या क्लोजर को समृद्ध कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या कही, दो एलिमेंटों की जरूरत है, दो एलिमेंट लिए, लेट ए और बी, ए और बी दो क्लास लिए आपने, किसमें से, आई एम में से। ऑपरेट कराओ इनको, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये आपके पास आ जाता है ए प्लस बी। इनका रिजल्ट तो ए प्लस बी की क्लास आ गया, लेकिन अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये आई एम में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो ए प्लस बी, यहां पे कितने एलिमेंट, यदि आप एम की क्लास निकाल रहे हो तो कहां तक जा रहा है, एम माइनस वन तक। तो देखो जब यदि आपने इस ए प्लस बी को इसमें बिलोंग कराना है तो ये जो वैल्यू है वो किससे छोटी होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, क्लास एम वन माइनस वन के इक्वल या उससे छोटी होनी चाहिए, तभी ये आई एम में बिलोंग करेगा, नहीं तो बिलोंग नहीं करेगा। तो देखो दो केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, यदि ये जो a प्लस बी है, यदि ये पूरा का पूरा किससे लेस देन है, m से, तो देखो m से लेस देन है तो दिस मीनिंग आपके पास जो क्लास a प्लस बी है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, आई एम में बिलोंग कर जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस केस में बिलोंग कर गया। अब दूसरा केस देखते हैं, केस टू, यदि a प्लस बी ग्रेटर देन है m से। ठीक है, तो यहां पे आपके पास दो इंटीजर मिल जाएंगे, क्यू आर बिलोंग्स टू जेड, सच दैट a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, क्यू एम प्लस आर, और r के ऊपर कंडीशंस आ जाएंगे, जीरो लेस देन आर लेस देन m। अब आप ये देखोगे सर ये कैसे ना, तो आप हर एक के लिए कर सकते हो। मान लीजिए कि a प्लस बी का वैल्यू आया आपके पास 9, ठीक है, और m का वैल्यू जो है वो आपके पास है सपोज दैट 4 है, m का वैल्यू कितना है, 4 है। तो देखो इस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 इंटू 1, सॉरी 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो बताओ इसको लिखा जा सकता है कि नहीं। ये 4 क्या है आपका, m है, और ये 2 क्या है, q है, और ये क्या है आपका r, और r पे कंडीशन का देखो इससे छोटा है कि नहीं है। r का मान क्या आ रहा है, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 4 से छोटा, तो वही लिखा है मैंने। ये आपने क्लास 10 के अंदर भी पढ़ा होगा, क्लास 10 में भी आपके पास ये आता है। तो देखो ये हो गया, ओके। अब मेरे को इस दोनों तरफ ना क्लास रेजिड्यू क्लास लगा दीजिए। यहाँ पे ये रेजिड्यू क्लास अप्लाई कर दिया, यहां से आपके पास आ गया क्यू एम प्लस आर, यही सब कुछ कंडीशंस चलती आ रही है, इनको आप इस तरह से ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, क्यू एम मैं बता रहा है कि जो आपके पास m की क्लास होती है या m के जो मल्टीपल है, m के जो मल्टीपल की क्लास है
वो सारी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि जब a प्लस बी में m का डिवाइड करते हो और यदि ये a प्लस बी एम क्यू टाइप का है, यदि मान लीजिए एम एन टाइप का है और इसमें m का डिवाइड कर दिया, तो जो इसका भागफल आता है, भागफल तो n आ जाता है, लेकिन शेषफल क्या आता है, शेषफल आया आपका 0। तो ये कौन सी क्लास में आ गया, 0 की क्लास में आ गया। किसकी क्लास में आ गया, ये 0 की क्लास में। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गई, क्लास 0 आ गई, ये क्लास r आ गया। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 प्लस r ये हो गया, और ये दोबारा से करोगे तो क्लास r आ गई। और r पे कंडीशन क्या है, r पे कंडीशन है कि ये m से लेस देन है। तो देखो m से लेस देन है, इस केस में भी अपना जो a प्लस बी है वो किस में बिलोंग कर गया, आई एम में बिलोंग कर गया। तो यहां से आपके पास आ गया देयरफॉर क्लास a प्लस बी जो आया वो किस में बिलोंग कर गया, आई एम में। तो देखिए दोनों ही केस, चाहे a प्लस बी का मान m से छोटा हो या इससे बड़ा हो, दोनों केस में a प्लस बी क्लास जो आएगी वो किसमें, आई एम में बिलोंग कर। दिस इंप्लाइज स्टार इज क्लोजर इन आई एम। तो किसमें है, आई एम में क्लोजर है। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी आपकी। अब दूसरा देखिए, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव तो आप कर ही सकते हो, एसोसिएटिव यानी कि सहचरी। ये क्या है, इसके अंदर आप 3 क्लास लेकर के चलेंगे या 3 एलिमेंट लेकर के चलो। तो देखो सपोज है लेट क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास सी किसमें से है, आई एम में से। ऑपरेट कराओ, क्लास ए स्टार क्लास बी और फिर स्टार क्लास सी। ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हो आप इसका। तो देखो ये सीधा लिख दें आप इसको, ए प्लस बी आएगा, फिर स्टार क्या है आपके पास, क्लास सी, और ये क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब अपने को ये देखना नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये आई एम में बिलोंग, क्योंकि हमने देख लिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप चाहे कुछ भी आओ सारे किस में बिलोंग करेंगे, आई एम में बिलोंग करेंगे। अपने को अब ए वाले को सेपरेट रखना है, बी और सी को एक साथ रखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इनको आप ऐसे लिख दिया, क्लास ए प्लस क्लास बी प्लस सी, और आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया, ये क्लास ए हो गया, ये स्टार हो गया, और इसको लिख दिया आपने, चलो इनको साथ ही लिख दें, क्लास बी स्टार क्लास सी, और यही आपको प्रूफ करना था। ये आ गया राइट हैंड साइड। तो स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है, एसोसिएटिव और क्लोजर। नंबर 3 नोट कर लो ये, ठीक है, ये भी हटा दे। नंबर 3 क्या देखना है आपको, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो, इसके लिए आपने क्या कि क्लास लेकर के चले किसमें से, जी में से। ठीक है, और एक क्लास मान ली ई, है ना, यही वैल्यू निकालनी है अपने को। ये किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक लेकर के चल लो। लेट क्लास ए प्लस क्लास ई इज इक्वल टू क्लास ऑफ ए। यहां से अप्लाई करोगे ऑपरेशन, तो ए प्लस ई बराबर ए। 2 क्लासेस बराबर हैं, तो इसका मीनिंग है कि ए प्लस ई किसके बराबर है, 1 के। दैट मीन्स ई का मान कितना आ गया, 0। तो क्लास ई किसके बराबर आई, क्लास 0 के बराबर आई। क्या 0 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, 0 बिलोंग्स टू आई एम। सो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। और किसके बराबर आया है, 0 क्लास के बराबर आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट देखो, कोई भी आपने लेट ए बी एनी आर्बिटरी, एनी
आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी। जी का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, हमने मान लेते हैं कि ये किसी इसके लिए, किसी क्लास बी के लिए ये आपके पास होल्ड हो जाता है, ठीक है। कोई भी एक इक्वलिटी ले लो, क्लास ए, क्लास बी, और एक का वैल्यू कितना है, क्लास 0। यहां से आप ऑपरेट कराओगे तो क्लास ए प्लस बी हो गया, इज इक्वल टू आप लिख दोगे इसको क्लास 0। यहां से आपके पास आ जाता है कि ए प्लस बी किसके इक्वल है, 0 के। अब बी का वैल्यू निकालोगे तो बी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब इस माइनस ए को आपने लिख दिया क्या, 0 माइनस ए। क्या लिख दिया आपने, 0 माइनस ए, ये बी के बराबर है। अब दोनों तरफ क्लास बी क्लास अप्लाई कर दो, 0 माइनस ए, ओके। ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस ऑफ या फिर आप प्लस ऑफ क्लास ऑफ माइनस ए। क्लास 0 किसके बराबर होती है, क्लास एम के बराबर होती है। ये हो गया क्लास एम, ये हो गया क्लास माइनस ए। दोबारा से ऑपरेट कराओगे तो क्लास एम माइनस ए, तो बी जो आया वो क्या आ गया, एम माइनस ए क्लास आ गई। दैट मीन्स आपके पास मीनिंग आया कि एक का जो इनवर्स, क्लास एक का इनवर्स क्या आता है, एम माइनस ए आता है। एक का इनवर्स क्या आता है, एम माइनस ए आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास कैसी प्रॉपर्टी है ये, सॉरी हर एक एलिमेंट के लिए तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए जो इनवर्स एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट इज एम माइनस ए, ठीक है। और ये किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर जी स्टार, यहाँ पे जी नहीं है अपना आई एम है, तो आई एम जो स्टार हो गया वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। और आप देखोगे तो ये अबेलियन ग्रुप भी हो जाएगा। देखिए कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में आप ये रहा, दो ऑपरेट ए स्टार बी किया तो ए प्लस बी लिख दिया, इसको बी प्लस ए लिख सकते हो, और बी प्लस ए लिखते ही उसको क्लास बी प्लस क्लास ए लिख सकते हो। इवन फर्दर आई एम स्टार, ये आई है ये ना, आई एम स्टार इज अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप, ये आपके पास अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। अपने जो है वो सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे कल से, तो वो क्लास, अब देखिए आपके पास बुक होनी चाहिए, आपके पास बुक है तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपके पास कहीं डाउट लगता है तो मेरे को बताना, मेरे को जो जो डिफिकल्ट लगेंगे क्वेश्चंस वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और यदि कहीं डाउट है तो वो भी कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू।